नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए बात करते हैं अब जियोग्राफी से रिलेटेड। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपका ऑप्शन है 22.5 डिग्री, 35.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 21.5 डिग्री। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आप सभी को पता होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा 23.5 डिग्री, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है आपका निक्स ओलंपिया, ये इसका राइट आंसर रहेगा। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो निक्स ओलंपिया है, ये जो सबसे ऊंचा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर है, किस प्लेनेट पे है। ये है आपका मार्स पर, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस ग्रह को युद्ध का देवता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को अक्सर युद्ध का देवता कहा जाता है। मंगल ग्रह इज द राइट आंसर। और साथ ही में बता दें कि युद्ध की देवी जो होती है वो कहा जाता है वीनस को। वीनस युद्ध की देवी कहा जाती है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को कहा जाता है देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका आकाश में पीले तारे के समान कौन सा ग्रह नज़र आता है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका शनि, बिल्कुल राइट आंसर शनि है इसका। ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। और यहाँ पे शुक्र की बात की जाए, इसे भोर का तारा कहा जाता है और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस शुक्र को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और सबसे नज़दीक जो ग्रह है सूर्य के वो है बुध। सबसे कम दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में अनुपात कितना है। ये जो है अनुपात 1.6 है, माफ़ कीजिए 1:6 है। इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो है आपका मान लीजिए 60, मतलब 60 किलो पृथ्वी पर भार है, वो आपका चंद्रमा पर हो जाएगा 10 किलो। ये है इसका 1:6 का मतलब कि अगर आपका मतलब वज़न यहाँ पे पृथ्वी पर 60 किलो है और चंद्रमा पर आपका ये वज़न 10 किलो रह जाएगा। ये इसका तात्पर्य रहा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। ये तो कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इनमें से किसी एक ग्रह की क्वालिटी बताई जाती है कि ये किस ग्रह की है। आपको बता दें कि यह है शुक्र ग्रह, इसे वीनस कहा जाता है इंग्लिश में। वीनस ग्रह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ये पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। यह भोर का तारा तो इसे कहा ही जाता है। और वहीं पर बात की जाए सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। और गैस से बने जो ग्रह है वो है सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रह हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पृथ्वी भी है। पृथ्वी के साथ ही 4 गैसीय पिंड हैं जो गैस से बने हैं। माफ़ कीजिएगा, गैस से नहीं, मतलब इन्हें गैसीय पिंड नहीं कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। गैसीय पिंड बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये हैं आपके ये जो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, अर्थ जो है वो हैं आपके मतलब चट्टानों से बने, रॉक से बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय घास भूमि पंपास किस महाद्वीप में पाई जाती है। ये जो है यहाँ पे पाई जाती है साउथ अमेरिका।
इसका राइट आंसर है साउथ अमेरिका में। आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं, घास भूमियाँ प्रेरीज के नाम से जानी जाती है। और अफ्रीका में जो है आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगी आपको वेल्ड ग्रासलैंड्स, साथ ही साथ सवाना भी मिलेंगे। और दक्षिण अमेरिका में भी आपको सवाना के मिलेंगे, सवाना ग्रासलैंड्स के कुछ भाग। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास भूमि सवाना पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः, हालांकि अफ्रीका में भी पाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में सवाना ग्रासलैंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई ग्रासलैंड्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अलावा। सो इसका राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलिए, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदी बहती हैं? ये जो बहती हैं ये 5 हैं, ओनली 5। आपको इनके नाम याद रहने चाहिए: सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। ये 5 नदियां हैं। अगला है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? ये आपके पड़ती है चंबा। चंबा इसका बिल्कुल सही आंसर है, चंबा में ये पड़ती है। और कांगड़ा में आपकी धौलाधार पर्वत श्रेणी है, कांगड़ा में। नेक्स्ट है बड़ा भंगाल किस जिले में स्थित है? ये है आपका कांगड़ा जिले में। और बड़ा भंगाल से जो है रावी नदी का उत्पन्न होती है, रावी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है बड़ा भंगाल, कांगड़ा में जो स्थित है। और ये रहा आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश का एक मैप, जो कि हिल एरिया बता रहा है आपका, हिल एरिया की हाइट। ये ग्रीन कलर जो है ये है मिड हिल्स, और ये थोड़ा कम आर्द्रता रहती है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है हाई हिल्स। हाई हिल्स में ये आता है ये एरिया, ये जो रेड कलर का है ये आता है हाई हिल्स में। और नेक्स्ट जो है हाई हिल्स में आता है जिसमें टेम्परेचर ड्राई रहता है बिल्कुल, ये है आपका पूरा लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, और थोड़ा से भाग चंबा का भी आधा। तो नेक्स्ट है सब माउंटेन लो हिल्स। ये आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर ये एरिया, कांगड़ा का एरिया, हमीरपुर, ऊना तो पूरे हैं, बिलासपुर भी हैं, सोलन और सिरमौर। ये जो एरिया है पूरा है ये आपका मैदानी इलाका है, पंजाब की तरफ और हरियाणा की तरफ। और उत्तरांचल और तिब्बत और कश्मीर की तरफ ये आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, पूरा एरिया पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा, मेरा जो ज़िला है वो है ज़िला मंडी। यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेंगे आपके हाई हिल्स भी देखने को मिलेंगे, और मिड हिल्स भी, और सब माउंटेन्स भी। हालांकि मंडी में विविधता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ही अधिक है। सो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, वो था जियोग्राफी से रिलेटेड। ये आपका सोलर सिस्टम भी हमने इसमें डिस्कस किया, और HP जियोग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया है। तो हमारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर